बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। ठीक है कि वेक्टर्स जो है वो क्या है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। बाज़ ऐसी मिकदारें होती हैं जिनको स्पेसिफाई करने के लिए, जिनको शो करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। किसी और चीज़ के बारे में वो इंफॉर्मेशन हमसे नहीं चाहता। और बाज़ ऐसी क्वांटिटीज़ है जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसके साथ साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी चाहता है, जिसको डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में भी आपसे जो है इंफॉर्मेशन चाहता है। तो ऐसी किस्म की क्वांटिटीज़ जो है इसको वेक्टर कहते हैं। और जिसको जो है मतलब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल पड़ता है उसका, उसको स्केलर कहते हैं। ठीक है, तो स्केलर यहाँ पे क्या है? आर द क्वांटिटीज़ दैट आर सिंपली डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड। यानी कि स्केलर को आप सिंपली मैग्नीट्यूड से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन बोर्ड लगा गया। साइन बोर्ड ये जो लगा है, इसका मीन क्या है कि 30 जो है ये शो कर रहा है कि इससे एक्सीड आप स्पीड ना लें। ठीक है, तो ये स्पीड क्या है? एक स्केलर है, एक नंबर है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल द मैस, या मैस के बारे में आप जो है बात करते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि 5 किलोग्राम चीनी चाहिए। अब ये तो आप उससे नहीं कहते ना कि ये किलोग्राम, जो 5 किलोग्राम चीनी आप दे रहे हैं, इसको मेरे घर भी जो है सीधा आपने ले जाना है। ठीक है, स्ट्रेट। तो मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से क्लियर हो जाती है, आपको किसी और चीज़ के बारे में पूछा नहीं जाता। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ओके, विदाउट स्केलर वी कुड नॉट बी एबल टू मॉडल। क्या मॉडल नहीं कर सकते? आप देखें, टेम्परेचर है, मैस होने ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्केलर क्या है? आपके पास ये मैस है, टेम्परेचर है। इस तरह और भी बहुत सी क्वांटिटीज़ है जो कि स्केलर्स में जो है आती है। तो स्केलर आर दोज विच ओनली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो कि आपसे क्या मांगता है? मैग्नीट्यूड भी मांगता है, यानी कि साइज कितना है, और डायरेक्शन के बारे में भी आपसे जानना चाहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज अ स्पीड इन सम गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी जो है ये भी स्पीड को ही कहते हैं, लेकिन एक ख़ास डायरेक्शन में डायरेक्शन आपने बताना होता है। इसमें सिमत जो है, जिस तरफ आप स्पीड ले रहे हैं उसके बारे में बताना ज़रूरी है। तो इस वजह से आपके पास ये क्या है? ये वेक्टर है, बिकॉज इट नीड्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी इज ए स्पीड इन सम गिवन डायरेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप विंड को ले। विंड हवा, हवा जो है जब लगती है तो एक खास डायरेक्शन में लगती है, अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया हो। तो इस एग्जाम्पल में आप देख लें, एक कार्टून से आपको शो किया गया है कि द विंड इज ब्लोइंग 8 mph in a westerly direction. Okay, so this is called the vectors because, तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि हवा इस तरफ आ रही है। दिस शोज डायरेक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख ले, फोर्स जो है ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो एरोप्लेन पर फोर्सेस का अमल है, जो 4 किस्म की फोर्सेस पे लग रही है, इनकी डायरेक्शंस के साथ आपको दिखाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुख्तलिफ डायरेक्शन से इस पर मुख्तलिफ फोर्सेज जो है वो लगती है। ठीक है, इसका वेट हो गया, लेफ्ट हो गया, ट्रस्ट हो गया, और ड्रैग हो गया। ड्रैग मीन हवा का जो अपोजिट फोर्स होता है। ठीक है, उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। वेट ग्रेविटी की वजह से होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन का जो पता है वो आपको होना चाहिए। और यहाँ पे देख ले, टॉर्क एंड सर्कुलर मोशन। यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रही है। ठीक है, एक पहिया आपको दिखाया गया है। सही है, तो इसमें किस डायरेक्शन में ये घूम रहा है? इस डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड के साथ ये क्या है? डायरेक्शन भी आपसे मांग रहा है। क्लियर? तो इसको वेक्टर इस वजह से कहते हैं। क्लियर? अगर स्टूडेंट्स, ये आपको रैंडमली जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दिखाए गए हैं, इनमें आपने सेलेक्ट करना है कि स्केलर कौन सा है और वेक्टर जो है वो कौन सा है। तो सबसे पहले हम वेक्टर को लेते हैं। वेक्टर वेलोसिटी आपके पास वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, टॉर्क इज द वेक्टर। ठीक है, ओके, ये आपके पास वेक्टर हो गए। अब स्केलर को ज़रा देखते हैं। स्केलर मास, टेम्परेचर, स्पीड, टाइम, वॉल्यूम, बैंक बैलेंस, पैसा। ठीक है, तो ये क्या है? ये तमाम आपके स्केलर है, बिकॉज ओनली शो द मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ओके, स्लाइड्स में आप जो स्केलर है और वेक्टर है इसकी मज़ीद जो आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, ये मुकम्मल एग्जांपल्स आप देख लें।
ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, displacement, velocity, weight, acceleration, force, impulse, and pressure, momentum, gravity, and drag. These are the scalar and vector. Okay, so ये आपके पास एग्जांपल्स हो गए। होप करता हूँ कि आप लोग स्केलर और वेक्टर को जान चुके होंगे, ठीक है। अब आपने जो है ये कह दिया कि वेक्टर जो होता है उसका जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्केलर जो है उसकी सिर्फ वैल्यू हम लिखते हैं और उसके साथ उसकी क्या करते हैं, यूनिट लगाते हैं। तो आप इस तरह लिखते हैं कि 5 kg, ठीक है। तो ये kg जो है इसका क्या है, ये इसका यूनिट है। ओके, द 5 क्या है, 5 वैल्यू। ओके, तो स्केलर को हम इस तरह सिंपल क्या करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो जो है हम क्या करते हैं, लाइट का मतलब उसको हम मतलब इस तरह बोल्ड नहीं करते, बस सिंपल इस तरह लिख लिया। जिस तरह स्पीड है तो एक सिंबल से हम उसको शो कर लेते हैं, ठीक है। बोल्ड नहीं करते। बोल्ड का मतलब ये है कि आप इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह से, ठीक है। ये वेक्टर को इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है। तो स्केलर को सिंपल इस तरह सिंबल से क्या करेंगे, आप डिनोट करेंगे, ठीक है। बोल्ड आपने नहीं करना है। अच्छा, स्केलर को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और इसको सब्ट्रैक्ट करना, यूजुअल जो आम तरीके हम मैथमेटिक्स ऑपरेशन जो हम करते हैं उसके ज़रिए हम इसको करते हैं, सही है। कोई और काम आपको इससे नहीं करना पड़ता। क्लियर। जिस तरह 5 kg प्लस 5 kg 10 kg, 5 kg माइनस 5 kg 0 kg, एंड 5 डिवाइडेड बाई 5 kg इज़ 1 kg। सॉरी, ओनली 1 kg आपके पास कैंसिल हो जाएगा। और 5 kg मल्टीप्लाई बाई 5 kg इज इक्वल टू 25 kg स्क्वायर। मतलब ये आम जो ऑपरेशंस हम करते हैं मैथमेटिक्स में उसके ज़रिए क्या होते हैं, ये काम होते हैं। अच्छा, वेक्टर्स को क्या करेंगे, वेक्टर को आम ऑपरेशन से आप नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन के बारे में भी आपको बताना पड़ता है। तो इस वजह से इसको पढ़ते हैं कि ये किस तरह डिफरेंट है फ्रॉम द स्केलर, ठीक है। तो वेक्टर का नोटेशन क्या होगा, वेक्टर को आप किस तरह नोटेट करेंगे। ये कह रहा है कि टेक्स्ट यूजेस बोर्ड विद एरो टू डिनोट अ वेक्टर, ठीक है। ये कह रहा है कि जो टेक्स्ट, जो सिंबल आप इस्तेमाल करेंगे वो आपने क्या करना है, बोल्ड करना है, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर हम एरो का निशान लगाते हैं, ठीक है। एरो कहाँ है, यहाँ, ये जो ऊपर है ये क्या है, इस पे एरो है। तो ये सिंबल जो होगा, मतलब क्वांटिटी का अपना एक सिंबल होता है, ठीक है, उसको दिया जाता है। उसके ऊपर आपने एरो का जो है वो लगाना पड़ेगा, निशान लगाना पड़ेगा। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन है किसकी, वेक्टर्स की। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। वेक्टर को एक ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं और एक सिंबल से करते हैं। तो ये फर्स्ट वन जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, यहाँ पे लिखे आल्सो यूज फॉर प्रिंटिंग इज सिंपली बोल्ड प्रिंट, या आप इसको सिर्फ बोल्ड करके बस लिखें, ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। ओके, व्हेन डीलिंग विद जस्ट द मैग्नीट्यूड, जब आपने मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ बात करनी हो ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर की, इन ए प्रिंट, या प्रिंट में मतलब प्रिंट की कह रहा है कि लिखने में, ठीक है। यू यूज द इटैलिक लेटर विल बी यूज, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप इसको थोड़ा सा इस तरह इटैलिक कर लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड को होता है, किसे कहते हैं, ए नंबर विद प्रॉपर यूनिट, उसमें भी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं होती। तो अगर आपने सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहना है तो इस तरह इटैलिक फॉर्म में आप सिंबल लिख लें, या इसको मॉडुलस में बंद करें। दो आपको जो लाइन नज़र आ रही है ना इस तरह से, इसमें जो है ये बंद किया गया है इस तरह, दिस इज अ वेक्टर। ओके, बंद हो गया। ये दो आपके पास ये क्या है, इसको मॉडुलस कहते हैं। मैग्नीट्यूड को अगर आपने लिखना है इसका, तो आपने इस तरह सिंबल जो है इस्तेमाल करना होगा, बोल्ड होगा, ऊपर एरो होगा, और ये क्या है, सिंबल्स इसके साथ ये मॉडुलस वाले यूज होंगे। अगर आपने इसके बगैर लिखना है तो सिंपली इटैलिक करके आप लिख लें, ठीक है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हैज फिजिकल यूनिट। मैग्नीट्यूड के क्या होंगे, फिजिकल यूनिट ही होंगे इसके साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो इस सिंबल में जो भी वर्ड आता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 -5, तो ये जो रिजल्ट होगा इसका क्या होगा, 5 होगा। मतलब मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव को भी प्लस करता है, इस वजह से इसने लिखा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव नंबर कहलाएगा, ठीक है। व्हेन हैंड रिटन यूज एन एरो, जब आप इसको मतलब लिखते हैं आम हैंड रिटन के साथ, मतलब आम आप लिखना चाहते हैं ना, जिस तरह हम कापियों में लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, अपने साथ लिखते हैं, तो आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आप बोल्ड करेंगे तो पेज की दूसरे साइड पर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अगर आप इसके ऊपर एरो जो है वो लगाएंगे तो ये क्या होगा, आपके साथ रिप्रेजेंटेशन इसकी आ जाएगी। This is all about the symbolic representation in which we represent a vector by an arrow with this symbol.
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देख लिया मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस जो आपको बता दिया, ठीक है। द मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिटन एज, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैड अ वेक्टर ए, अगर आपके पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ए, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी है तो बस लिख ले वी, ठीक है। वी वुड रिटन इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सिंबॉलिकली तो आपने पढ़ लिया कि सिंबॉलिकली लेटर को सिंबल से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ग्राफिक्स, ग्राफिकल मेथड जिसमें हम मतलब इसको मतलब ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ आप जानते हैं, तो उसके लिए टू वेज टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स ग्राफिकली, दो तरीके हैं। नंबर फर्स्ट इज व्हाट, ज्योमेट्रिक अप्रोच, एंड द सेकंड इज अलजेब्रिक अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच को ज्योमेट्रिक अप्रोच कहते हैं, सेकंड को अलजेब्रिक कहते हैं। ज्योमेट्रिक में क्या होगा, वेक्टर्स आर सिंबलाइज्ड ग्राफिकली एज एन एरो। सिंबॉलिक ज्योमेट्रिक अप्रोच में हम इसको एरो से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, एंड टेक्स्ट बाय बोल्ड फेस टाइप, और जो टेक्स्ट होगा इसका यानी कि वेक्टर का जो नाम होगा उसको बोल्ड लेटर से लिखेंगे। लाइन एरो ऑन द टॉप, और उसके एरो जो है उस पे टॉप पे लगा होगा। क्लियर है? तो ये जो है मतलब आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक अप्रोच में यूज करना है। ज्योमेट्रिक अप्रोच में आप एक वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं स्टूडेंट्स किस तरह, एक एरो से, लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ वेक्टर, एक लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और इसका जो मतलब देखिए आप, ये इसका क्या है, ए के ऊपर एरो है तो ये इसका नाम हो गया इस वेक्टर का। बोल्ड भी है, और इसने जो है मतलब ये अर्थ जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको नज़र आ रही है, इसके साथ कुछ एंगल ही बनाया बनाया हुआ है, यानी कि ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, इस तरह से। तो जो अर्थ है उसके साथ कुछ एंगल भी बना है, ठीक है। तो ये एंगल जो है इसका डायरेक्शन शो करेगा, डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये तो आप जानते हैं ना। तो ये ईस्ट से कितना जो है मतलब परे है, दूर है, किस तरफ जा रहा है, तो ये आपको डायरेक्शन भी शो कर रहा है। और इसके साथ ये जो मतलब मैग्नीट्यूड है, द साइज ऑफ द एरो, साइज ऑफ द एरो जो होगा वो आपका मैग्नीट्यूड जो है वो शो करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज्योमेट्रिक अप्रोच जो है वो हो गया, ठीक है, कि ज्योमेट्रिक अप्रोच के जरिए आप इसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, अंडरस्टैंड। उसका फिर नाम आप देंगे, नाम ये दे दिया, और ये एंगल जो है ये शो करता है कि ये कितना मतलब जो एक खास डायरेक्शन से कितनी दूर जो है ये जा रहा है। दिस इज द ज्योमेट्रिक अप्रोच। सेकंड इज अल्जेब्रिक अप्रोच। अल्जेब्रिक अप्रोच को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में, बट आपने सिर्फ यहाँ पे ये जो है जानना है कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक लाइनों का सिस्टम होता है जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, एक्स वाई जी, मतलब थ्री डायरेक्शंस में। द सिस्टम मस्ट बी इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम विच मीन्स नॉन एक्सेलरेटेड। और ये जो होगा आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इनर्शियल वो कहते हैं इसमें आपकी चेंजेस नहीं आती, आपके साथ हर एक चीज़ यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, ठीक है, उसको इनर्शियल कहते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा है नॉन एक्सेलरेटेड, मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं आता। एक्सेलरेशन जब नहीं आता, वो कब नहीं आता, जब आपकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म होती है, तब आपके पास एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो ये फ्रेम का नाम है इनर्शियल फ्रेम। एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है जिसमें एक्सेलरेशन चेंज होती है, ठीक है, मतलब पैदा होती है, एक्सेलरेटेड होता है, जिसमें आपकी स्पीड चेंज होती है, आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक अप्रोच में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये देखें आप, ये एक लाइन इस तरह है, एक लाइन इस तरह है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। दिस इज शोइंग द एक्स, दिस इज शोइंग द वाई। एक्स मीन ग्राउंड के साथ, वाई मीन वर्टिकली, आसमान की तरफ, ठीक है। दरमियान में वेक्टर, ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर, इस तरफ जा रहा है, सही है। ये इसका इनिशियल पॉइंट जो होता है इसको ओरिजिन कहते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा है, सही है। और जो फाइनल होता है वो उसको पॉइंट कहते हैं कि आप अभी किस पॉइंट पे हैं, ठीक है। तो ये दो जो आपको डॉटेड नज़र आ रही है ना यहाँ पे, x1 y1, तो ये आपकी वो पॉइंट्स है कि आप अभी कितने दूर हैं अपने इनिशियल पॉइंट से, ठीक है, 0 0 से जो आपका ओरिजिन है। तो इसमें जो r है यहाँ पे उसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और एंगल जो है इस टेंजेंट इनवर्स y1 डिवाइड बाय x1 या y बाय x, इसको बाद के टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो आपको अलजेब्रिक अप्रोच भी क्लियर हो जाएगा, इसमें r क्या है, इसमें एंगल क्या है, टेंजेंट इनवर्स क्या है,
लेकिन आपने सिर्फ अपने दिमाग में जो है ये डालना है कि ग्राफिकली वी आर रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय टू अप्रोचेस. द वन इज ज्योमेट्रिक अप्रोच इन विच graphically represent a vector by an arrow, and the second is algebraic approach in which we represent a vector in the coordinate system. Understand? So these are the two approaches which are used for representing graphically a vector. Okay, यहाँ पे देखें तो this is an vector. Clear? So the length of the vector shows the magnitude and the direction shows by this arrow. ठीक है, इस एरो के साथ इसका डायरेक्शन होगा. अगर ये इस तरफ जा रहा है तो आपने डायरेक्शन इस तरह करनी है. इस तरह आप लिखते हैं दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो मतलब ये जो वेक्टर जा रहा है ये ईस्ट एंड नॉर्थ के दरमियान जो है जा रहा है. सही है. तो इस तरह से डायरेक्शन यूज होगा. ये डायरेक्शन आप एंगल से फाइंड करेंगे. ठीक है. और ये आपके पास मैग्नीट्यूड जो है ये लेंथ ऑफ द एरो जो है शो करता है. So the length of the arrow is the magnitude and direction. ओके स्टूडेंट, जो स्टार्टिंग होती है ना वेक्टर की उसको टेल कहते हैं. ठीक है, टेल, दुम. और जो मतलब इसका सर जो होता है उसको हेड कहते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे अब यूज़ करूँगा ये टेल एंड हेड. तो आपको टेल एंड हेड का कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में आपका होना चाहिए कि हेड क्या है एंड टेल क्या है. ठीक है, तो टेल मीन स्टार्टिंग ऑफ द वेक्टर एंड हेड मीन जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है जिस पे एरो का निशान है. Vector direction is the direction of the arrow given by angle. The vector has an angle that is between 0 to 90 degree. यानी कि 0 से 90 डिग्री तक आप जो है आपकी एंगल होती है. या अगर आप सर्कुलर मोशन में करेंगे तो आपके पास एंगल कितनी होती है. यहाँ पे जब स्टार्ट होते हैं यहाँ पे आते हैं तो 360. ठीक है, तो ये एंगल के साथ फिर आप क्या करते हैं, इसको बताते हैं कि आप किस जानिब जा रहे हैं. ठीक है, सो एंगल शोज द डायरेक्शन. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ग्राफिकली तो आप लोगों को बता दिया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय किससे, एरो से. लेकिन इसके लिए अब तो कुछ स्टेप्स हैं, उसको पढ़ते हैं. सही है. वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली यूजिंग एरो. जिस तरह आपको पता है, द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. जो एरो हेड की डायरेक्शन होगी, जिस तरह यहाँ पे ये है, ये आपकी बताएगी क्या, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की. और द लेंथ ऑफ द वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करेगी क्या, इसका मैग्नीट्यूड. क्लियर? एग्जाम्पल में आप देख लें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फोर्स वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड डायरेक्टेड टू द राइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो. ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया गया है. इसको कह रहा है कि आप इसको रिप्रेजेंट करें. अच्छा, अब आप 3 न्यूटन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पेज पर इस तरह से. ग्राफिक्स में जब भी हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लेंथ से काम लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचे, इस तरह से हम करते हैं ना. लेंथ जो है उसको हम एज ए सेंटीमीटर या मिलीमीटर या जो है मतलब इंचेस में इस तरह हम जो है लाइन खींचते हैं. इस तरह तो नहीं होता कि ये दे लो भाई 3 न्यूटन की लाइन मैंने खींची. ठीक है, तो लाइन इज लेंथ. क्लियर? तो इसके लिए क्या करेंगे, आप स्केलिंग करेंगे. मतलब आपके पास जो भी वैल्यू है ना उसको आप क्या करेंगे, स्केलिंग उसकी करेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे बता दिया कि स्केल क्या है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. जब 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर हो गया तो 3 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के बराबर हो जाएगा, 3 न्यूटन. तो मतलब 3 न्यूटन जो ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे इस तरह से. ठीक है, हम कहेंगे कि ये जो है 1 2 3 सेंटीमीटर की एक लाइन होगी. और उसको फिर यहाँ पे लिखेंगे स्केलिंग में कि आपके पास 1 सेंटीमीटर जो है ये 1 न्यूटन के बराबर है या 10 न्यूटन के बराबर है. तो इसको स्केलिंग कहते हैं. मतलब आपने कंपेयर करना होगा उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को किसके साथ, हाँ, सेंटीमीटर्स में या इंचेस में, इसके साथ. क्योंकि लाइन जब हम खींचते हैं तो इस तरह से हम खींचते हैं. ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट जब आप वेक्टर को करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्रॉ न्यूज़. आपने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस तरह की मतलब ये जो है आपने क्या करनी है, ड्रॉ करनी है. उसके बाद आपकी जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जो वैल्यू आपको गिवन है उसको आप स्केल कर देंगे. स्केल मीन कि उसको आप या इंचेस में या सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक गाड़ी जा रही है और वो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान 45 डिग्री के साथ 45 डिग्री एंगल के साथ जा रही है. ठीक है, तो आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले आपको स्टेप बता दिया, ड्रॉ न्यूज़. ठीक है, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. क्लियर? फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप 50 किलोमीटर. 50 किलोमीटर को आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इसकी स्केलिंग करनी है. तो आप कह लें कि आपके पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर. तो 10 किलोमीटर पर आवर आपके पास 1 सेंटीमीटर हो गया. तो 5 सेंटीमीटर आपके पास बराबर हो जाएंगे 50 किलोमीटर पर आवर.
ठीक है। तो उस 50 को आपने फिर क्या करना है, आपको एंगल भी गिवन है 45, तो 45 डिग्री एंगल के साथ ही यहाँ पे आप इस तरह एक लाइन खींचेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज 5 सेंटीमीटर लाइन, इसके ऊपर फिर ये एरो या निशान लगा लेंगे। ठीक है। तो ये और यहाँ पे आप ये भी जो कर लिख लेंगे 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान जो है इस तरह से जा रहा है। क्लियर। तो ये आपके पास ग्राफिकली एक वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। Equality of two vectors से क्या मुराद है? Two vectors A and B are defined to be equal if they have same magnitude and point in the same direction. यानी कि टू वेक्टर्स ए बी आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे कब? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और उसके साथ क्या होगा, पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ए इज इक्वल टू बी कब होगा? ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी एंड ए एंड बी पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। तो इन दो वेक्टर्स को फिर इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, ये सारे वेक्टर्स ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और हर एक की जो लेंथ है आपको सेम नजर आएगी, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, वो सेम है। ठीक है, एक्स और वाई के दरमियान जा रहे हैं। ऑल द वेक्टर्स इन द फिगर आर इक्वल इवन दो दे हैव डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इक्वल वेक्टर के लिए सिर्फ ये चाहिए कि इसका डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड, ये जो आपके यहाँ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर। बाकी ये स्टार्टिंग पॉइंट इसके क्या है, सबके मुख्तलिफ है। तो स्केलर इज अ क्वांटिटी completely specified by a single value with appropriate unit and has no direction, example this. And vector is a quantity specified by a number with the appropriate unit, magnitude plus direction. So this is vector, vector क्या होगा, magnitude, direction, फिर इसके साथ एग्जाम्पल्स और फिर इसका सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। तो दिस इज अ शॉर्ट समरी जो कि टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है मतलब समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह आप लोगों को खुश व हरम रखे। आमीन।